ओम गंगणपते नमः। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। ओम हलिम बगला मुख सर्वदुष्टरम बाचम मृत्युपतिस्तम बज्जुहं किल बुद्धिं विनाशालिं पट स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। अन्याय से डरता नहीं हूँ, अधर्म से डरता नहीं हूँ। शेर का पुत्र हूँ, शेर पुत्र बगला पुत्र हूँ मैं। सच बोलने से कभी मैं पीछे हटता नहीं हूँ। जान देने में भी डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बगला माई की चरणों में अपनी जान को सौंप दिया हूँ। रखना लेना उसी का काम है। करोना 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 ये भी गाना निकल गया है। भड़वे लोगों के अंदर जो सिंगर भी है, गाना गाते हैं, वो भी कोरोना की माँ बहन ने कर दिया है। कोरोना को कमेंट करके गाना गा रहे हैं। चूती लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं सबको गाली दूंगा, क्योंकि जिसकी जान जा रही है उसकी परिवार को चिंता है कि जान कितनी कीमत होती है। एक देश के लिए, एक नौजवान के लिए, एक भारत देश के एक नागरिक के लिए एक नागरिक की जान कितनी कीमती होती है, तो कुछ लोगों को पता नहीं है। कोरोना आने की वजह हम खुद हैं, खुद बता रहा हूं। क्यों? जब इलेक्शन होता है, नेता लोग खड़े होते हैं, मैं ये दल में आया, मैं ये चिन्ह पे आया, मैं कांग्रेस में आया, मैं बीजेपी में आया, मैं बीजेडी में आया, मैं उसमें आया, मैं इसमें आया, फलाने में आया। आप लोग मुझे वोट दो, मैं आपको हाथ पांव जोड़ रहा हूं, आप मुझे वोट दो। तो वोट में तो नेता लोग जीतने के लिए क्या करते हैं? 200 रुपए का बटली, आदमी खुश। घर घर में गैस दे दिया, खुश। 1 किलो रुपया चावल दे दिया, खुश। ये सब कभी होता है इलेक्शन के टाइम। इलेक्शन के बाद कुत्ता भी नहीं पूछता है। नेता तो अपने घर में ऐसी अन करके लड़कियों को लेकर सोता है, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है उसे पता नहीं रहता है। खाली 1000 लोगों को इकट्ठा करके बस यही जताता रहता है कि हमने ये किया, वो किया, उधर क्या किया, हमने यूपी में पोल बना दिया। वो बढ़वा पोल क्या हुआ, आधा बन के रुक गया, और जब तक वो पूरी होगी वो दूसरा सरकार आने के बाद। कैसे कोरोना ठीक होगा यार? जब हमारे अंदर समझ नहीं, हम किसी को भी नेता करके खड़ा लेते चंद पैसों के लिए, एक बोतल की दारू के लिए, चंद पैसों के लिए। हमारे अंदर समझ ही नहीं है हमारे अंदर। हम समझते ही नहीं किसको नेता बनने चाहते। ये आदमी कैसा है, क्या करने वाला है, इसका मन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आया, कुछ नहीं सोचते हैं लोग। बस कुछ पैसे नोट मिल गए तो उसको वोट दे दिए, जिसकी वजह से कुछ मूर्ख नेता नेतागिरी दिखाते हैं, नेता बन जाते हैं। नेता बनने के बाद क्या होता है, लोग आते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ देके कॉपी करके हो गए पास। सफेद कपड़ा कोट पहन लिए, एक कान में एक रस्सी लगा दिए, रस्सी आता है ना वो स्टील का, और आधा प्लास्टिक का पाइप का, इधर एक और इधर लगाते रहते, टक 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 टक। चूतिए लोगों को वो कौन सी धातु में बना उनको पता नहीं है। बस इसको बोलते थे क्या है, स्टेथोस्कोप है, बस इतना ही मालूम है। नेता लोग अगर चोर रहेंगे, डॉक्टर अगर कॉपी करके पास होंगे, पैसे देकर अगर डॉक्टर की पोस्ट मिले, पोस्ट पे अगर नौकरी करेंगे, तो बीमारियों का सिचुएशन क्या होगा समझो। क्या होगा इन बीमार लोगों का जिनको कोरोना हुआ है। बेचारे रो रो के मर रहे हैं, उनके घर वाले परेशान है। आपके हाथ पे अगर चोट लग जाता है, जब आप खून देखते हैं, या आपकी माता आपके हाथ के कटी हुई हाथ के खून की बूंद जब देखता है, तो माता का दिल कितना रोता है, कितना तरसता है, मेरे बेटे को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया।
आज भारत देश में देखो हालत क्या है। अस्पताल में बेड नहीं है। किस लिए? इन भ्रष्टाचार नेताओं के लिए। इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्यों? डॉक्टर लोग पढ़ाई करके नौकरी नहीं किए हैं, ये लोग कॉपी करके पैसा देके डॉक्टर बने हैं। पैसे देकर डॉक्टर की पोस्ट पे आए हैं, डॉक्टर बने हुए। इनको पता नहीं है इलाज करना कैसा है, कैसा इलाज करवाया जाता है। बाहर अमेरिका, लंदन, सऊदी, इराक, बाहर देश में बैठे हुए हैं। 5 लाख एक किडनी, 10 लाख 2 किडनी, 1 आंख, 5 लाख 1 टंगड़ी। जैसे कि मुर्गी को हलाक कर खाते हैं ना, वैसे इंसान को भी डॉक्टर लोग क्या करते हैं? क्या हो गया? कोरोना, चलो उसको खांसी बुखार होने के बाद भी तुम्हारे पास इलाज नहीं है। डॉक्टर बने हुए हो, साइंटिस्ट बने हुए हो, इसके भी इलाज नहीं कर पा रहे हो। कुत्ते की तरफ फेंक रहे हो लाशों को। तुम्हारा घर में अगर तुम्हारा बाप मरेगा, तुम्हारी मां मरेगी, तो तुम ऐसे करोगे? मैं उन चूतिए डॉक्टरों से बोल रहा हूं। 100% से 10% डॉक्टर अच्छे हैं और 90% डॉक्टर साले हरामजादे चोर हैं। चोर हैं साले। 10% अच्छे हैं और 90% साले चोर हैं डॉक्टर। पैसे के लिए लाश को भी छूने नहीं देते हैं। अरे वो तो मर जाएगा, हमारा क्या जाएगा? हमारा तो नौकरी है, हमको पगार देता है सरकार। प्राइवेट मेडिकल है तो कंपनी पैसा देती है, सरकारी डॉक्टर है तो सरकार पैसा देता है। भाड़ा में गया वो, मरने दो साले को। लेकिन तुम्हारे घर में अगर कोई मरेगा तो अबे चूतिए, तुम्हारे घर में अगर कोई मरेगा तो ऐसा सोचोगे? कौन से बड़े सन्यासी हो भाई तुम? तुम्हारा घर का सदस्य है और बाकी घर का आदमी कुत्ता जानवर है, चूतिया है। बेबस कर दिया। मैं फेसबुक में इधर उधर से मैं न्यूज़ देखता हूँ ना, घिन आता है इस देश के नेताओं के ऊपर, इस देश के डॉक्टरों के ऊपर। इसलिए आज हमारा भारत पीछे है, भारत आगे नहीं है। क्योंकि हमारे देश के अंदर ही कुछ चरित्रहीन लोग हैं जिनकी वजह से सब हो रहा है। वो बोल दिया मुसलमान से हो गया, वो बोल दिया हिंदू से हो गया, वो बोल दिया सिख से हो गया, वो बोल दिया ईसाई से हो गया। अरे साला जात पात पे क्यों लड़ रहे हो? हिंदू का खून लाल है और मुस्लिम का खून सफेद है, या इस्लाम का खून हरा है? सबका तो खून एक ही तो कलर है, एक ही तो रंग है, सबका चमड़ा तो एक ही से बना हुआ है। तो ये जात पात भेदभाव से क्यों करोना की वजह से लड़ाई करा रहे हो तुम? कुछ अस्पताल में साला ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी भी सुधर जाओ। जिसका भी सदस्य कोरोना से लड़ रहा है या कोरोना से जूझ रहा है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि कोरोना है कि क्या है। क्योंकि मैंने बहुत जगह से सुना हूं, जिसको कोरोना भी नहीं हुआ है उसको कोरोना के चक्कर में अंदर डाल दिए और नशीली दवा देकर उसका किडनी, हार्ट, आंखें काट के बाहर 10। डॉक्टर की कमाई हो गई, लेकिन उनका एक आदमी मर गया। डॉक्टर का क्या गया? कुछ नहीं गया। गया तो गरीब का गया ना। गरीब चूतिए हैं और डॉक्टर अच्छा है। इन भड़वे लोगों को ना गोली से गाड़ के पीछे लगाकर गोली मार देनी चाहिए ऐसे चूतिए डॉक्टर को, जो कोरोना के नाम पे चीट करके अस्पताल में भर्ती करके और बिना कोरोना नहीं होगा तो भी कोरोना बोल के जो चूतिए लोगों को मार के उनकी किडनी और ये सब भी बेच रहे हैं। मित्रों, ये बीमारी नहीं है, ये भगवान की शाप है दुनिया के लिए। अपनों के कर्म के फल की वजह से ये सबसे हमको लड़ना पड़ रहा है। अगर आज हर इंसान के कैरेक्टर अच्छा होता, एक दूसरे को भाई की नजर से देखता, स्वार्थहीन से मिलता जुलता, भाई बंधु चारा से अगर संपर्क अगर सुदृढ़ रहता, आज ये सब कुछ नहीं आता मित्रों।
लेकिन क्या है ना, सुबह उठते तो आदमी क्या करते हैं, किसका चोरी करना, किसको गला काटना, अपनी बाहू है, शक्ति है, गरीब को सताना, दूसरों को मारना, दूसरों की बहू बेटियों के ऊपर बुरी नजर डालना। और ये फिल्म वाले, ये फिल्म नहीं बनाते हैं, ये जो बोलते हैं ना फिल्म में अच्छा दिखाते हैं। आज ये देश में जो संस्कार जो पलट गया है इन फिल्म वालों की वजह से। अगर फिल्म में अगर एक हीरोइन को अगर साड़ी के कपड़े में अगर उतारते तो हर घर की नारी साड़ी ही पहनती। आज तो आजकल तो फिल्म तक गांड के पीछे फटी हुई, सामने से लेटी हुई, ऊपर से सीने से कटी हुई, क्या क्या नहीं दिखा रही हैं। तो संस्कृति तो बदल ही जाएगी ना दोस्तों। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप लोगों को बहुत कष्ट हो रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा टोचन की बात हमेशा कहता हूँ, मुझे इसी में मजा आता है। सच्चा थोड़ा कड़वा होता है ना। लोगों की जान जा रही है, आज की हालत देखो। देखो आपके घर में अगर किसी की जान जाएगी तो आपको कैसा महसूस होगा, सोचिए। कोरोना की इलाज एक ही रास्ता है, ये भगवान का दंड है। इस दंड को आप लोग स्वीकार करो और माते भगवती माँ अम्बे जगदम्बे पीताम्बरी माई से यही बोलो कि हे माई, आज तक हमने जो कुछ भी किया है, कराया है, कर रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें आप माफ करो। हमारे जीवन, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा संपूर्ण जीवन हम आपके चरणों में सौंप दिए हैं। रखना है तो रखो, मारना है तो मारो माई, तुमने ही तो जन्म दिया है और मृत्यु दंड देना तुम्हारा ही कर्तव्य है। जो सही लगे आप करिए माता रानी, आप करिए। आप यही बोलिए माता रानी से, और माता रानी कभी अपने बच्चे को दंड नहीं देगा। आप लोग ठीक हो जाओगे। और अस्पताल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर जो रहते हैं ना, ये तो बड़े 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 राक्षस हैं सब। बाहुबली 2 के अपोजिट साइड के राक्षस हैं ये। काला वैला, किडनी काटना, हार्ट बेचना, आंख बेचना, कान बेचना, किडनी बेचना, ये सब उनका काम है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा, 2 घंटे आप थोड़ा सा समय दो प्रभु के लिए, माता रानी के लिए। 2 घंटे रोज समय दो और गुरु के हिसाब से चलो। मैं बोलता हूँ पीताम्बरी पुत्र, बगला पुत्र, गुनायक महाराज बोल रहा है, ये नायक बोल रहा है, आप लोगों के ऊपर खर्च नहीं आएगा। लेकिन आप लोग तो पैसे की लालच में, धन के लालच में खुद डूबे रहते हो और देश को भी डुबा रहे हो। देश को इसलिए डुबा रहे हो, पैसों की लालच में किसी को भी नेता बना दे रहे हो। यही समस्या है इस देश का। अभी भी वक्त है, जिन जिन घर में बीमारियां हैं कोरोना की, उन लोगों को मैं एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करके विनती करके यही कह रहा हूं, डॉक्टर की सहायता मत रहिए। जाइए कोई भी शिवालय, कोई भी माँ बगलामुखी मंदिर जाइए, पीताम्बरी मंदिर जाइए, उसके चरणों में जाके माथे पर रगड़िए, बोलिए माँ जी, हे माई, बहुत गलती कर ली अपने जीवन में, अभी नहीं करना है। अभी सब गलतियों को माफ करके मेरे घर के परिवार को बचाओ, मौत से लड़ रहा है। अगर ऐसे ही सब मर जाएंगे तो दुनिया में खाली हो जाएंगे। क्या आप अपने पुत्र को मारना चाहती है? बस इतना कहो प्यार से, दिल से, यार माँ तुम्हें बचा लेगी। यही दवा है बचने का। डॉक्टर के पास ये दवा नहीं है, क्योंकि इनको बिजनेस पसंद है। इंडिया का हार्ट अमेरिका भेजना, भारत की इंसान की किडनी बाहर देश के भेजना, इनका धंधा है। और ये भी सारे लोग अच्छे से मरते हैं क्या? डॉक्टर लोग भी कुत्ते की तरह मौत मरते हैं लोग। इन लोगों की मौत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ा बीमारी डॉक्टर लोग होते हैं। अंदर से बहुत बीमारियां होती है, ऊपर से पाउडर लगा के चिकने दिखते हैं। मैं हर डॉक्टर को नहीं कहता हूं,
10% डॉक्टर अच्छे हैं और 90% डॉक्टर मैं अपने जीवन में देखा हूं साले चोर, टक्कर, तस्कर, चुतिया है साले। मैं तो कभी कभी ऐसे हालत में जाता हूँ ना, डॉक्टर से बात करता हूँ ना, मैं तो 2-3 डॉक्टरों को मारने के लिए भी उठा था मैंने, मतलब मार दूंगा भोसड़ी के, मार दूंगा मादर चो तुमको, मैं जानते नहीं हूं मुझे। ट्रीटमेंट के नाम से क्या करते हो, दवा का बिल बनाते हो, ये करो वो करो ये करो, साला 1 लाख 2 लाख बनाते हो, मरीज मर जाता है। चोतिए साले, बहुत कष्ट होता है आजकल की सिचुएशन देख के। मेरे अंदर से इतनी गंदी गाली निकल गई इस ऐसे लोगों के लिए, मुझे माफ करिएगा। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, तो मुझे थोड़ा बहुत शांति महसूस होगा। जय माता पिताम्बरी माई की, जय बगला माई की, जय हो माई, जय हो माई, जय हो। हे माई पिताम्बरी, बचाओ इस देश को और बचाओ इस देश के नागरिक को और बचाओ इन इंसानों को, जिन इंसानों के दिमाग में मंद बुद्धि है, उनको बुद्धि को, मंद बुद्धि को विनाश करके अच्छे बुद्धि दिलाओ माई, अच्छे बुद्धि दिलाओ। जय मैं भगवती पिताम्बरी माई की जय हो। जय मेरे गुरु सदगुरुदेव श्री निखिलेश्वर महाराज के चरण मेरे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।